नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 19th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फेट ऑफ नेशंस। फेट मतलब होता है भाग्य, या इसी को बोलते हैं डेस्टिनी, या इसी को बोलेंगे फॉर्च्यून। नेशंस मतलब राष्ट्र को बोलेंगे, मतलब नेशंस राष्ट्र के जो डेस्टिनी है उसकी बात है। द द 2024 नोबेल recognizes द नीड फॉर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। इसमें नीड जरूरत किस चीज की है? इंक्लूसिव मतलब ऑल इन ऑल बोलते हैं, इंक्लूसिव मतलब होगा ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है पूरा, या फिर कह सकते हैं फुल। फुल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएगा। इसी के बारे में डिस्कशन है। रिकॉग्नाइजेस यानी इसको रिकॉग्नाइजेस बोलते हैं। रिकॉग्नाइजेस का मतलब होगा जैसे किसी भी चीज को एडमिट करना, मानना, एक्सेप्ट करना, स्वीकारने को बोलते हैं। द 2024 2024 का नोबेल रिकॉग्नाइजेस, ये एडमिट करता है, मानता है द नीड फॉर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब जरूरत है फुल इंस्टीट्यूशंस करने की। ये इसका हेडलाइन हुआ। आपको डायरेक्ट मैं स्टोरी पे ले चलता हूँ, वहां पे सारी चीजें अटैच करके बताऊंगा। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। द 2024 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज, 2024 का इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज इज एन इम्पॉर्टेंट वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। इंपॉर्टेंट मतलब होता है काफी, इसेंशियल, महत्वपूर्ण बोलेंगे। ये इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। जब भी सेंटेंस में इज एम आर मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो उसकी फॉर्म्स में जरूर लाएंगे। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, तो बी वाले में ही एम और आर होता है, यानी वी वन में इसका वी टू फॉर्म वॉज या वर होगा। वी थ्री फॉर्म होता है बीन। वी फोर हो जाएगा बीइंग, और वी फाइव हो जाएगा इज। ये ध्यान में रखेंगे। तो इस हिसाब से ये इज मेन वर्ब है, यानी वी फाइव तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। नोबेल प्राइज दुनिया के 6 सेक्टर में दिए जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन या बायो, वही बात है, तीन हो गए। उसके बाद लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, ये 6 सेक्टर हो गए। एज इट हाईलाइटेड, यानी एज इट हाईलाइट्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एज इट हाईलाइट्स, जैसा कि ये हाईलाइट करता है। व्हाट रियली मैटर्स, क्या चीजें हैं जो मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे, जो अंत में। फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के इकोनॉमिक सक्सेस, सफलता जो मिलती है अंत में, वो चीजें मैटर करती हैं। ये इस बात को हाईलाइट करता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। मतलब 2024 का नोबेल प्राइज एक इम्पॉर्टेंट में से एक है। एज इट हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है व्हाट रियली मैटर्स, क्या चीजें हैं जो मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे, अंत में। फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ एनी कंट्री, लंबे समय तक का जो इकोनॉमिक सक्सेस होता है किसी भी देश का, वो। यूएस इकोनॉमिस्ट्स, यूएस के इकोनॉमिस्ट जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सब नाम आप याद जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है डेरॉन एसमोगलू। एसमोगलू बोलेंगे इसको, डेरॉन एसमोगलू। पहला नाम है डेरॉन एसमोगलू। साइमन जॉनसन, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए जेम्स ए रॉबिन्सन। मतलब डेरॉन एसमोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन वर रिवॉर्डेड, इनको रिवॉर्ड किए गए। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। फॉर देयर
बहुत सारे लोग हैं इसलिए वर आया। तीन लोग हैं और ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में वॉज वर के साथ भी3 आए तो सिंपल पास्ट का पैसिव है, मतलब उनको अवार्ड दिए गए, रिवॉर्डेड किए गए फॉर देयर वर्क, उनके वर्क के लिए। देयर इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, तीन पर्सन का नाम है, दो तीन, इसलिए यहाँ पे वर आ गया। वर्क ऑन हाउ द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कैसे किसी भी इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी इन अ कंट्री, किसी भी देश में, कैन लीड, ये लीड कर सकता है इट ईदर डाउन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि को बोलेंगे, तो डाउन पाथ, द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के डाउन में हो सकता है, और एब्जेक्ट पोवर्टी, या पोवर्टी को एब्जेक्ट एब्जेक्ट कर ले। यहाँ पे एब्जेक्ट का मतलब होगा, जैसे किसी भी चीज को एक्सट्रीमली होपलेस को बोलते हैं, ये वर्ड यहाँ पर रिपीट हो गया। एब्जेक्ट का मतलब होगा जैसे कोई भी चीज, जैसे एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली नेगेटिव सेंस में जाएगा, हाफ हार्टेड बोल सकते हैं, चीज़ को क्या करेगा, और या तो पोवर्टी एब्जेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप। यहाँ पे बात कही जा रही है कि ये जो किसी भी अ, इनका जो वर्क है, हाउ द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री, किसी भी देश में क्वालिटी जो होता है इंस्टीट्यूशंस का, कैन लीड इट टू डाउन, इधर डाउन पाथ ऑफ इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी और एब्जेक्ट पॉवर्टी, इस चीज को ऑब्जेक्ट कर देगा। एब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज को हम्बल करना बोलेंगे। इसको याद रखेंगे। एब्जेक्ट मतलब बोल सकते हैं काफी प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री के सेंस में आएगा, इसको बढ़ाने का सेंस भी बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस्ड और प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री, या तो डाउन करेगा तो बढ़ाने का सेंस, यहाँ पे एब्जेक्ट मतलब बढ़ाने का सेंस है पोवर्टी को, डाउन करेगा तो बढ़ाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देयर स्टडी, उनकी जो स्टडी थी, वॉज ऑन द इफेक्ट्स ऑफ colonialism on the quality of institutions and post-colonial growth of various country। पोस्ट मतलब बाद का होता है, colonial growth, पहले इस वर्ड को समझते क्या है, पहले इस वर्ड को समझेंगे। इफेक्ट्स का मतलब प्रभाव होगा, और इसमें एक वर्ड आया colonialism, colonialism, इसका मतलब है द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। मतलब कोई देश दूसरे देश पे आकर राज करता है पूरी चीजों को लेकर के, पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल कर लेता है अपने ऊपर, ऑक्युपाइंग इट विथ सेटलर्स एंड एक्सप्लॉइटिंग इट इकोनॉमी, उसी को बोलते हैं कॉलोनी, मतलब डोमिनेशन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉलोनियल रूल का मतलब हुआ कि देश में ब्रिटिश जब आए थे ब्रिटिशर्स और हमारे ऊपर राज किए थे, तो जो भी चीज़ें इकोनॉमिकली चीज़ें एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब हुआ एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें पूरा फुल एक्वायर करते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल दूसरे कंट्री पे, और इकोनॉमिक, और जो सेटलर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। जहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन किए, तो पूरी तरह से मतलब यहाँ पे शोषण करने के उद्देश्य से, तो क्या कहलाएगा ये, कॉलोनियलिज्म। इसके लिए वर्ड आता है इम्पीरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म,
डोमिनेशन बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट ग्रोथ जहाँ भी हुआ बहुत सारे कंट्रीज में, मतलब देयर स्टडी वाज अन इफेक्ट, इनका स्टडी था प्रभाव डालने का, कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म मतलब ऑन क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि ये जो दूसरे देश पे शासन करना था। एंड पोस्ट कलोनियलिज्म, कलोनियल ग्रोथ जो है, कलोनियल ग्रोथ ऑफ वेरियस कंट्रीज, उसके बाद कि कितना ग्रोथ हुआ उसके बाद, दे फाउंड दैट दे फाउंड दैट उन्होंने पाया कि कंट्रीज विद इंस्टीट्यूशंस दैट सिक्योर्ड, जो सिक्योर किया द रूल ऑफ लॉ एंड इन्फोर्स्ड प्रॉस्पेरिटी राइट्स, जो प्रॉस्पेरिटी राइट्स है उसको इन्फोर्स किया, ऑफर्ड इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स को ऑफर मिली अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब प्रलोभन होता है, टू वर्क, काम करने के लिए, सेव एंड इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म, बचाएं और इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, कंट्रीज विद एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, जो कंट्रीज है, एक्सट्रैक्टिव मतलब होता है माइनिंग, एक्सप्लोइटेटिव इसको बोलते हैं, विच गेव राइज, बढ़त देगा, टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर, पावर को कंसंट्रेशन करने के लिए, एंड कॉन्स्ट्रेंट पॉलिटिकल फ्रीडम्स को करेगा, कॉन्स्ट्रेंट करेगा। यहाँ पे एक वर्ड मिला एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब होता है कोई चीज काफी, मतलब इवोक करने के सेंस में है, एक्सटॉर्ट करने के सेंस में आएगा। जैसे ये भी बोल सकते हैं, किसी चीज को छांटना भी बोलते हैं, उखाड़ना भी बोलते हैं, विद एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस विच गिव राइज टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड कॉन्स्ट्रेंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स, जो पॉलिटिकल फ्रीडम को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रेंड करेगा। इसका मतलब होता है अननेचुरल करना, मतलब काफी मैनर्ड करने के सेंस में आएगा, ऑकवर्ड करने के सेंस में आएगा, या आर्टिफिशियल करने के सेंस में आएगा। तो ये जो वर्ड्स मिल रहे हैं उनको याद कर लेंगे। यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्स्ट्रेंट मतलब मजबूर करना भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, टू राइज देगा कंसंट्रेशन ऑफ पावर को एंड कॉन्स्ट्रेंट पॉलिटिकल फ्रीडम्स को मजबूर करेगा, सफर्ड। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से समझते हैं, सफर्ड डीप इकोनॉमिक पेन, जो कि जिनको सफर करना पड़ेगा इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिक वाला पेन, दर्द, मतलब प्रॉब्लम्स। सम हैव पॉइंटेड टू, सम हैव कुछ ने पॉइंट किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, हैव के साथ वी3 आया, पॉइंट किया है हो जाएगा, टू द ऑथर्स लैक ऑफ स्टेप्स सब्सटेंशियल क्रिटिक, जहाँ पे सब्सटेंशियल क्रिटिक का लैक है, मतलब कमी को बोलते हैं क्रिटिक। लैक ऑफ सब्सटेंशियल क्रिटिक, ये जो पॉइंट है इसको हिंदी में इस प्रकार से समझेंगे, जैसे पर्याप्त आलोचना का अभाव, जैसे लैक ऑफ सब्सटेंशियल क्रिटिक मतलब आलोचना बोलेंगे, सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त बोलेंगे, इसमें कमी है, लैक मतलब कमी होता है, इसके लिए वर्ड आता है दर्द या पॉसिटी, इन दोनों का मतलब कमी को बोलेंगे। इसमें कमी है, पर्याप्त आलोचना का अभाव है, ऑफ द ब्रुटैलिटी ऑफ colonialism, जो ब्रुटैलिटी है, क्रूरता जो था उस समय colonialism का, जिस समय जो लोग आए थे शासन करने, क्रूरता से शासन किए, लूटे, उसी टर्म को बोलते हैं colonialism, एंड ऑफ पेंटिंग टू रोजी अ पिक्चर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस,
और उन्होंने क्या किया, मतलब पेंटिंग टू रोजी अ पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को डाल दिया, बट द साइलेंस ऑफ देयर एनालिसिस एनालिसिस रिमेन्स। उनका जो सैलियंस था, सैलियंस का मतलब होगा जैसे सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, प्रमुखता। ये वर्ड नाउन है, इसको बोलते हैं प्रमुखता, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इसका मतलब होता है CANC, प्रमुखता बोलेंगे। देयर एनालिसिस रिमेन, वो चीज़ें बरकरार रही। द इंस्टीट्यूशंस दैट लॉरिएट्स, लॉरिएट्स मतलब होता है जिनको नोबेल प्राइज दी जाती है। मतलब जो लॉरिएट का मतलब ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे नोबेल है तो इसलिए मैंने बोला। लॉरिएट का मतलब हुआ जो जिसको ऑनर दिया जाता है, इसको अवार्ड्स मिलते हैं, उनको लॉरिएट्स बोलते हैं। जैसे नोबेल लॉरिएट्स मतलब नोबेल प्राइज के अवार्ड्स वाले होंगे, तो लॉरिएट्स मतलब जो अवार्डी होते हैं, अवार्डीज, जिनको अवार्ड मिलता है उनको बोलते हैं। टॉक अबाउट एज क्रुशियल, क्रुशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, क्रुशियल मतलब होगा इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो लंबे समय तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब बार बार ये वर्ड आया, ये वर्ड नाउन है, जिस वर्ड क्लास में TIONMENT ये सब लगा हो वो सब नाउन कहलाता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब कह सकते हैं वेल्थ। यहाँ बात कही जा रही है इंस्टीट्यूशन दैट लॉरियट्स, जो अवार्डी टॉक करता है, द लॉरियट्स टॉक अबाउट एज क्रूशियल टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो संपत्ति है, आर नथिंग, कुछ नहीं है, बट वेरियस रूल्स, बहुत सारे रूल्स हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, बट कहे तो रूल्स हैं ये, विच कुड बी ईदर एक्सप्लिसिट, या तो चीजें एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर को बोलते हैं लॉज, और इम्प्लिसिट या तो इम्प्लिसिट है या तो नॉट क्लियर है। इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हैं, क्लियर नहीं है, सोशल नॉर्म से एक तरह से। मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस दैट लॉरियट स्टॉक के बारे में जो करते हैं, बातें करते हैं जो अवॉर्डी के बारे में, एज क्रूशियल तो हैं टू लॉन्ग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, लंबे इकोनॉमिक वेल्थ के लिए। आर ये जो है नथिंग है, कुछ नहीं है, बट वेरियस रूल्स है, अलग अलग रूल, वेरियस के साथ हमेशा नाउन रखेंगे प्लूरल। विच कुड बी देयर एक्सप्लिसिट, या तो क्लियर लॉज है या तो इम्प्लिसिट सोशल नॉर्म से है, या तो अनक्लियर बोल सकते हैं नॉर्म से है। दो ही चीजें हैं इसके बारे में। दैट गवर्न ह्यूमन इंटरेक्शन इन सोसाइटी, जो गवर्न करता है ह्यूमन इंटरेक्शन सोसाइटी में, सच इंस्टीट्यूशंस में ऑल्सो इंक्लूड, इसमें इंक्लूड करता है, होता है लॉज एंड दैट प्रोटेक्ट, जो बचाता है सिटीजन्स को फ्रॉम एक्सप्रो एक्सप्रोप्रिएशन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के एक्सप्रोप्रिएशन से बचाता है। एक्सप्रोप्रिएशन इसका मतलब है सीजर, जहां पे चीजें जब्त कर दी जाती है। इस वर्ड को मैं इधर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एक्सप्रोप्रिएशन, मतलब होगा सीजर के सेंस में आएगा, SEIZURE, या इसके लिए वर्ड बोलेंगे कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन को मतलब सरकार की जो जब्त वाली चीजें हैं उसको, उससे प्रोटेक्ट करता है, ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। सच इंस्टीट्यूशन में ऑल्सो इंक्लूड लॉज दैट प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम, यहाँ से बचाते हैं एक्सप्रोप्रिएशन बाय गवर्नमेंट, सरकार जो चीज़ें पे जब्त कर देती है बहुत चीज़ें, उससे बचाता है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ऑफ चाइना का एंड इंडिया सिंस देयर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो उदारीकरण है उस समय से, इन द लेट 1970s, उस समय की बात हो गई, एंड अर्ली 1990s, 1990 रेस्पेक्टिवली, दोनों क्रमशः तरीके से बोल सकते हैं, क्रमशः तरीके से बोल सकते हैं, आर गुड एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज, एक तरह से अच्छे एग्जाम्पल्स है कंट्रीज के, प्रॉस्परिंग सून आफ्टर अ सिग्निफिकेंट चेंज, जिसमें काफी बदलाव हुआ इन द नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और द रूल्स ऑफ द गेम, जो भी है रूल्स उसके उसके रिगार्डिंग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट गवर्न, जो गवर्न किया देयर इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमीज को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स नाउन स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है, ए वाला वर्ड, IV वाला वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में लगा हो, फुल
नेस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लेस होगा, नेस नाउन होता है। ओ यू एस ये सब लगा हो, एबल एजेक्टिव मानेंगे इन वर्ड्स को, तो ये वाला एजेक्टिव है। रिफॉर्म्स दैट फर्दर इम्प्रूव, जो आगे इम्प्रूव करता है या करेगा। द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर दस, क्रुशियल है सारी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट को क्रुशियल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट को बोलते हैं क्रुशियल। इफ दीज इकोनॉमिक्स, दीज के साथ नाउन होता है प्लूरल, आर अचीव, आर टू अचीव, ये इकोनॉमिक अचीव करने वाले हैं। जैसे इजे मार के साथ टू प्लस वन वाला है, वाली हो जाता है। वाज वर्ग के साथ टू प्लस वन वाला था, वाली थी। दीज के बगल में नाउन आ गया, तो दीज वैसे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, बट यहाँ पे बगल में डायरेक्ट नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आर टू अचीव, ये करने वाले हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स सिमिलर टू दोज ऑफ हाई इनकम डेवलप्ड कंट्रीज, जो हाई इनकम डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को सिमिलर करता है, अचीव करने वाला है। अब यहाँ पे डेवलप्ड, यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, नाउन की विशेषता बता रहा है। जब भी कोई वर्ब नाउन से पहले वी थ्री के रूप में आए तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में। नोटेबली, नोटेबली का मतलब होता है, ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, कभी कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। नोटेबली मतलब होता है इन पर्टिकुलर, स्पेशली बोल सकते हैं। द नॉवेल ऑल्सो कम्स एट अ टाइम, नॉवेल उस समय आता है व्हेन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, जो एग्जिस्टिंग, जो है इंस्टीट्यूशन, एग्जिस्टिंग मतलब जो चीज़ें अवेलेबल उसको बोलते हैं, आर अंडर द सिग्निफिकेंट थ्रेट ऑफ बीइंग डीस्टेबलाइज्ड, जो कि चीज़ें मतलब इस थ्रेट पे है, इस यहाँ पे थ्रेट मतलब खतरे पे है। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है डीस्टेबलाइज्ड। डीस्टेबलाइज्ड का मतलब है चीज़ें हटने को बोलेंगे। स्टेबलाइज्ड, इसका मतलब है कोई चीज़ कमजोर पड़ने को बोलते हैं। वीकेंड बोल सकते हैं, वीकेंड होना, WEAKEN, वीकेंड मतलब कमजोर पड़ने को बोलेंगे। बाई पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स, मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स होते हैं पॉपुलिस्ट, पॉपुलिस्ट मतलब होता है रिलेटेड टू पॉपुलर, इनके द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज वर्थ नथिंग, इसका जो वर्थ है कुछ भी नहीं है, लायक कुछ भी लायक नहीं है, कुछ भी कीमत नहीं है। दैट इन देयर वर्क, अपने काम में। नोबेल लॉरिएट्स, जिनको अवार्ड मिलते हैं, नोबेल लॉरिएट्स हैव क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाइड किया है, उन्होंने क्लासिफाइड किया है डेमोक्रेसी एज एन इम्पॉर्टेंट इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, जो सभी इसमें शामिल हो उसको बारे में बताया है। दैट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि लंबे समय इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। हावेवर, मगर या फिर भी बोलेंगे, द राइज मतलब बढ़ना होता है। प्रेपोजिशन के पहले एक वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा वर्ड। ऑफ इलिबरल डेमोक्रेसीज विथ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक्स, जो है पॉलिसीज इन रिसेंट ईयर्स जो हुए हैं, शो ये दिखाता दिखाता है दैट लिबरल इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट मतलब सुधार के लिए, मतलब उत्थान के लिए, ऑफ द मेनी एंड डेवलपमेंट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू, कुछ के लिए नहीं है, आर नाउ अंडर सीवियर थ्रेट, ये सभी चीजें खतरे, मतलब खतरे के अंदर आते हैं। लिबरल मतलब उदार होना होता है, इलिबरल मतलब जो भी उदार नहीं है उसको बोलते हैं। जिस जो अनुदार है उसको बोलते हैं, बेईमान को बोलते हैं। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अ डेमोक्रेसी ड्रिवन बाय शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, जो डेमोक्रेसी ड्रिवन किया गया शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसी से, कैन बी एज एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब मैंने बताया, जो कि एक तरह से क्या है, माइनिंग मतलब मिनिमाइजिंग सेंस में आएगा। एक्सट्रैक्टिव, इसका मतलब है काफी। एक्सट्रैक्टिव यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, इसका ये मतलब होगा इसमें
जैसे कोई चीज का निचोड़ या छांटने वाली चीज को बोलते हैं एज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पे तानाशाही को कहते हैं। क्रेसी मतलब होता है गवर्नेंस से संबंधित होता है। दैट सर्व्स, जो सर्व करता है इंटरेस्ट ऑफ नैरो एलिट। एलिट मतलब उच्च वर्ग को बोलते हैं। दैट इज क्लोज टू पीपल इन पावर, जो पावर, जो काफी क्लोज होता है पीपल के पास इन पावर में। पावर मतलब जो, जैसे जहाँ पे पावरफुल लोग हैं और जिनकी पावर है उसको बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में 2024 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला गया था, जो डैरन एस्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को उनके अनुसंधान के लिए दिया गया। उनके अध्ययन ने यह दिखाया है कि किसी देश की आर्थिक प्रगति के लिए संस्थानों की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे संस्थान को जो कानूनी के शासन और संपत्ति के अधिकारों को बनाए रखते हैं, दीर्घकालिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जबकि शोषणकारी संस्थान जो सत्ता के केंद्रीकरण और राजनीतिक स्वतंत्रताओं को बाधित करते हैं, आर्थिक समस्याओं को जन्म देते हैं। आलोचनाएं ये कहती हैं, उन्हें औपनिवेशिक क्रूरता की पर्याप्त आलोचना की है, लेकिन उनके अध्ययन की प्रासंगिकता बरकरार है। इस आर्टिकल में मौजूद वैश्विक प्रवृत्तियों को भी जोड़ा गया है, ये चेतावनी देते हुए कि अलोकतांत्रिक लोकतंत्र और लोकालुभावन आंदोलन द्वारा समावेशी संस्थानों पर खतरा मंडरा रहा है, जो दीर्घकालिक, कह सकते हैं जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसी के बारे में इसमें चर्चा थी। आई होप आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।